विनय चंद्रन जी बहुत नेक काम करते हैं। लाओ मिठाई दो। वो तो सर हमेशा ऐसा ही करते हैं, बड़े अच्छे आदमी है वो। एक ही लेना था। क्या आज तुम्हारा पति फिर से वापस आ जाएगा? कोई प्रोग्रेस नहीं हुई? कितना सवाल पूछते हो, आज उनका व्रत है इसलिए। उनका तो हमेशा व्रत ही रहता है। टीचरों को भी बाकी दिनों में व्रत रखना चाहिए, तभी तो इस स्कूल की प्रोग्रेस होगी। डीडीसी। सॉरी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। कोई बात रहने नहीं, दीजिए आप टीचर, ले कोई लीजिए। बात नहीं, ये इसमें से ले लेंगे। वीडीसी, किसी के प्रोग्रेस कार्ड में एंट्री शुरू हो गई है। चांदनी टीचर, आप हमारे लिए चाय का ऑर्डर क्यों नहीं देती? सबको चाय पिलाऊंगी जब मेरा पहला बच्चा होगा। अगर ऐसा है तो हवा फाड़नी पड़ेगी। लड़के वाले उसे देखने आए हैं। क्या हो गया? लड़के वाले उसे देखने आए हैं। तो लड़का तुम्हें देखकर आया और चला गया ना। दिव्या तुम्हें शादी के लिए कोई मजबूर करने वाला नहीं है। पहले मुझे कर्ण भाई से बात करने दो, मैं चलता हूँ। कल स्कूल आ जाना। मैं ये जानने आया था आप अपनी बेटी को स्कूल से लेकर गए थे। कर्ण भाई, वो बहुत होशियार लड़की है। अभी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत कम टाइम बचा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप इस उम्र में उसकी शादी करेंगे तो ये गैर कानूनी काम माना जाएगा। ये जानते हैं ना आप? आपको कैसे पता कि मेरी बेटी की उम्र शादी की नहीं हुई है? हमें वैसे इस बात का कोई खास अंदाजा नहीं है, लेकिन कुछ भी हो वो 18 साल से ज्यादा की नहीं है, समझ गए? अच्छा ऐसा? मेरी बात सुनो, लड़का उसे बहुत पसंद करता है। हम एक पंडित जी से सलाह लेकर शादी की डेट फिक्स कर रहे हैं। तुम अपना काम करो। सर, हैं? अपने देश में शादी करने के कुछ नियम खास नहीं है, जैसा आप समझते हैं। जैसे आप शराब के मामले में कैसे निपट गए, कितना आसान था ना। आपको लगा ही होगा कि जेल का रास्ता तय है, कम से कम 5 साल की सजा। जब आपने उस दिन मेरे पास इन नगीनों को भेजा था मुझे मारने के लिए, मैंने वो बात बिना पुलिस में कंप्लेंट करे इसलिए छोड़ दी थी, क्योंकि इसलिए नहीं कि मुझे आपसे डर है, क्योंकि आपकी लड़की मेरी क्लास में पढ़ती है, सिर्फ इसलिए। अपनी बेटी को स्कूल भेजना है या नहीं ये आपका फैसला है, लेकिन आप उसे इतनी जल्दी पराये घर का गुलाम बनाकर उसकी जिंदगी खराब नहीं कर सकते। जरा सोच कर देखिए, आपकी बेटी और उसके होने वाले बच्चे इस शराब के पैसे में अकेले जीते तो क्या काफी होता? इस गांव से पार भी एक बहुत खूबसूरत दुनिया है, उसके लिए ऐसी दुनिया के दरवाजे बंद मत करिए सर। आखिर आप उसके पिता हो, इसलिए अपनी बेटी पर इतना रहम तो कर सकते हो ना। अगर आप हमारी बात माने बगैर आगे कदम बढ़ाएंगे तो फिर आप अपने आप को एक अच्छा पिता कैसे बोलेंगे? चलो तंबुरन भाई। हाँ, आओ आओ। अरे अरे रुको रुको, मैं तुमको रोक रहा हूँ कहीं ले जाने के लिए और तुम भागे जा रहे हो। क्या बात है, बताओ ना। चलो मेरे साथ आओ। हाँ आओ ना, अच्छे से बैठना। ये सब त्योहार के लिए है। चलो बच्चों, इस बार तुम लोग को ही जाना पड़ेगा, दूसरों को भेजने का फायदा नहीं। मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूँगा। जो पैसे मांगोगे नहीं, दूंगा। मुझे स्कूल जाना है। हैं? लड़के, जरा बोतल लेकर के आजा। छोटा सा काम बोल रहा हूँ, ड्रामा कर रहा है। वो मास्टर बर्गिस की दुकान पे होगा, उसे जाके ये बोतल दे देना। मांगा था उसने। इतने काम से तो प्रॉब्लम नहीं होगी ना, क्यों बेटा? ये ले। ए गोपाल, जरा फोन देना। मेरे काम को लात मार के जाएगा। हेलो, एक्साइज ऑफिस में बात हो रही है। 1994 में जब उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड एसोसिएशन को नमक बेचा था, सब लोग बोल रहे थे कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो क्या करूं? वर्गीस भाई उस समय सिर्फ 8 साल की ही थी। अरे मैं तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूँ। हंगरी, पाकिस्तान जैसे 22 देश IMF क्रेडिट की उम्मीद से सामने खड़े थे। हमारे दाढ़ी वाले भाई ने बहादुरी से कहा,
अरे दाढ़ी वाले भाई का नाम क्या था? दाढ़ी वाले का नाम उत्तम था। अरे मनमोहन जी, उन्होंने बहादुरी से कहा कि हम उन्हें $10 मिलियन दे हमें सकते देने के लिए हैं। कहा। अरे कहाँ से आते ऐसे बेवकूफ? मतलब कि इंडिया $10 मिलियन दे सकता है। इंडिया का मतलब तो जानते हो कि नहीं? टीचर जी आप अभी जाइए, आप कल आइएगा तभी मैं आपको रेट बता पाऊंगा। क्या तुम्हें मनी मैटर के बारे में पता है? तुम्हें तो यार कुछ भी पता नहीं। अरे स्कूल नहीं गए क्या? वो टीचर मुझे कुछ खरीदना अरे ये था। सब काम शाम को कर लेना। चलो बैठो। नहीं टीचर मैं चला जाऊंगा। चलो चलो बैठो बैठो, जल्दी से बैठो। क्लास कब की शुरू हो गई होगी, यहीं भटक रहे हो। ABC को, A और C को सिंगल सर्कल का पॉजिटिव पार्ट कहा जाता है। CD का मतलब है इसका नेगेटिव पार्ट। सर हाँ? अंदर आ जाऊं क्या? क्यों नहीं बेटा, आओ अंदर आओ। अरे उधर नहीं बेटा, इधर आओ। तुम 10वीं क्लास में पढ़ते हो। 8:30 बजे क्लास शुरू होती है। मैं आज क्लास लेने वाला हूँ। लेट आने वाले को माफ नहीं करता मैं, ये तुम्हें पता है? पता था सर। पता था तो आने में देर क्यों कर दी? हाँ? मैं सुबह से 1 कप चाय पिए बगैर यहाँ आकर क्लास ले रहा हूँ और तुम इतनी देर से क्लास में आ रहे हो। तुम्हारी वजह से पूरे क्लास का नाम खराब हो रहा है। तुम कभी अपना पुराना रवैया बदलने वाले नहीं हो। तुम्हारे लिए वही पुराना काम ठीक है, जाओ। चाहे मैं खुश हूं या उदास हूं, हर बार ड्रिंक करता हूं। हम वन्नामलाई के लोग ऐसे ही हैं। ऐसे मत देखिए, अभी मैंने पी नहीं है। अगर मैं शुरू कर देता हूं तो 300 ml या 500 ml से कम पर नहीं रुकता। इस समय आकर आपको परेशान कर रहा हूं, माफ करना। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको यही बोलने आया। रुको, शुक्रिया बोलने की कोई वजह तो होगी। शुक्रिया इसलिए कि आप यहाँ सबसे बुरे स्कूल में आकर सबसे बुरे छात्रों को पढ़ा रहे हैं। दूसरा शुक्रिया हमारे स्कूल और मास्टर्स को सुधारने के लिए। और तीसरा शुक्रिया कुछ बिगड़े लड़कों को स्कूल से बाहर भेजने के लिए। एक और खुशी की बात भी है कि वो हमारा गांव छोड़कर चले गए। अब किसी को मेरी जरूरत नहीं है, मैं वापस नहीं आऊंगा। मेरे बारे में मत सोचना, उसे ये सब लिखकर एक लेटर छोड़ा है। क्या मुझे इसके लिए आपको शुक्रिया कहना या आपत्ति जतानी चाहिए? आप खुद तय कीजिए मास्टर। ये लीजिए, आप ही ने उसे सुधारा, आप ही ने उसका भविष्य बर्बाद किया। मैं उसे अपनाना चाहता हूँ। मैं उसे वापस जरूर लाऊंगा। मैं उसे पढ़ाऊंगा और एक बच्चे की तरह उसकी देखभाल करूंगा। भले ही हमने उसे कई तरीकों से नहलाकर देख लिया है, लेकिन हम उसकी गंदगी नहीं साफ कर पाए। क्या हमें उसके किए की सजा देनी चाहिए विनय मास्टर जी? बोलिए, जवाब दीजिए ना। उसे सजा देनी चाहिए या नहीं, आप ही बताइए। बताइए ना मास्टर जी, आपका क्या जवाब है? तमुरन भाई, मैं जानता हूं कि वो अनाथ है, ठीक मेरी तरह।
पसंद नहीं करता, खुद मुझे भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा या बुरा मैंने सीखा ही नहीं। मैंने तो बस पास में रहने वाली शारदा बहन को अपने बच्चों को प्यार से खिलाते देखा है। मैंने कुछ खाया या भूखे ही सो गया, ये पूछने वाला भी कोई नहीं है। मेरी दादी ने मुझ पर आरोप लगाया कि मेरी माँ मेरी हरकतों से तंग आ गई और चली गई यहाँ से। मैंने किसी के मुंह से अपने लिए बेटा शब्द नहीं सुना था। मुझे तो सबने कुत्ता और सड़क छाप ही कहा। सर, आपने मुझे पहली बार छोटा भाई कहा था। आपने मुझे ये भी कहा कि आप मुझे पसंद करते हैं और मुझे पढ़ने के लिए हिम्मत दी। मेरे अंदर एक अच्छा इंसान बनने की इच्छा हुई। लेकिन मास्टर, कहाँ कहाँ तुम्हें नहीं ढूंढा, फोन भी स्विच ऑफ करके रखा है। ऐसा भी क्या हो गया मास्टर जी, वो लड़का गांव छोड़कर गया तो इसमें तुम्हारी क्या गलती। गांव से इतनी दूर यहाँ आकर अकेले बैठे हो। उसके बारे में सोचकर बहुत बुरा लगता है। थम्बुरन भाई सही बोले थे, उसके आगे पीछे कोई नहीं। हम उसे झोपड़पट्टी से ही लाते, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। जब सभी उसे बाहर भेजने पर अड़े थे, गुरु मास्टर ने मुझसे पूछा था उन्हें क्या करना चाहिए। अच्छा होता कि मैं मना कर देता, लेकिन उस समय उस पर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। मैंने उसके भविष्य के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। वो अपने हाथ में टीसी लेकर बहुत रोया था चंदू। वो एक अनाथ लड़का है जिसके पास सही राह दिखाने वाला कोई भी नहीं है। मैं उस टाइम ये भूल गया था। इतना भी मत सोचो विनय, कोई बात नहीं, इतने दुखी मत हो। बात दुखी होने वाली नहीं है, इसे मेरा डर बोलो। मैं ये सोचकर बहुत ज्यादा डर जाता हूँ कि मैंने अपने गुस्से के कारण एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारा इरादा गलत नहीं था, शायद वो तुम्हारी बात समझ नहीं पाया। आज के बाद इस बारे में मत सोचना। अभी भी वहाँ 11 बच्चे और हैं जिन्हें तुम्हारी जरूरत है इस वक्त विनय। ऐसे रहोगे तो उन्हें भी तो नुकसान होगा ना। लोगों के पास किसी भी परीक्षा का सामना करने के लिए शिक्षा और आत्मविश्वास है। ये मत सोचो कि सिर्फ पास होना है, हर सब्जेक्ट में A+ ग्रेड लाना है, यही हमारा लक्ष्य है। अगर तुम लोगों ने ये सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ ली तो आगे चलकर तुम्हें रोकने वाली कोई ताकत नहीं होगी। जब हम पुलिस की वर्दी पहनते हैं तो अपनी नजर हर समय चौकन्नी रखते हैं। आ जाओ। ये वर्दी किसी पे भी और कभी भी संदेह करने का लाइसेंस देती है। जब मैंने इसे बस स्टैंड पे खड़ा देखा तो शक हुआ कि इसने फिर से अपना पुराना काम शुरू कर दिया है। फिर जब मैं इसके पास जाकर के देखा तो स्कूल बैग को हाथ में लेके ये रो रहा था। क्या मैं अपना एग्जाम दे सकता हूँ सर? इस लड़के के लिए ये मास्टर साहब पुलिस स्टेशन आए थे और इसके लिए वकालत की थी। मैंने उस दिन कहा था कि ये लड़का नहीं बदलने वाला है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरा सोचना गलत था। हमें अपने उच्च अधिकारियों को ही सैल्यूट करना होता है, यही रूल है। लेकिन आज के लिए रूल तोड़ रहा हूँ। मैं विनय मास्टर जी को आज सैल्यूट करता हूँ। चलता हूँ। अब हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आएंगे। हमने बहुत ही गलतियां की हैं,
आज इस फेयरवेल के मौके पर हम आपसे हर चीज के लिए माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दीजिए। अब मैं चाहूंगा कि हमारे हेडमास्टर कुरूप आगे अपनी बात रखें। अब मैं क्या बोलूं? 10 से 14 साल के बाद मैं ऐसी पार्टी के लिए चाय दे रहा हूँ। मैं तो बस क्रिसमस के दिन बच्चों के लिए चॉकलेट और केक लाता था। ये सब बदलाव तो हाल ही के दिनों में हुआ है। आपने चॉकलेट देते टाइम रमानी टीचर का हाथ पकड़ लिया था, क्या ये सही बात है? तो फिर मैंने रमानी से शादी भी की और आज हमारे 3 बच्चे भी हैं। तू किसी का हाथ क्यों नहीं पकड़ क्यों? लेता? मेरे लिए तो किसी का पैर पकड़ना ही काम आता है।